हेलो बच्चों। तो आज नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं और जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर 11th क्लास का एक टॉपिक है, जैसे पहला ही चैप्टर्स है, उसका नाम है सेट नाम है। क्या नाम है? सेट नाम है, ठीक ना। तो हम आज 11th क्लास के टॉपिक के ऊपर, जैसे एक पहला चैप्टर है सेट, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक ना, क्योंकि सेट के हर ऐसा चैप्टर्स है जिसमें सेट का जो कुछ नोटेशन है वो यूज होता है। जो सेट में हमको पढ़ना है वही चीज़ नोटेशन, कुछ नोटेशन यूज होगा हर एक क्या बोलता है चैप्टर्स में। लगभग कह सकते हैं कि ये सेट 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है। इसके पहले हम लोग को सेट पढ़ना नहीं था। हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। छोटू, सेट क्या होता है, जो बात को समझना। जैसे मान के चलो कि ऐसे हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये लड़का का, जैसे अब मान के चलो किसी का गलहार है तो बोलते हैं कि गलहार का पूरा सेट है, या बोलते हैं ये कपड़ा का पूरा सेट है। घर में बोलते ही भी है, या बोलते हैं कि ये इस चीज़ का मतलब पूरे सेट लगा हुआ है कि नहीं। मतलब ये कपड़े का पूरा सेट लगा हुआ है, जीन्स हो गया, कपड़ा हुआ, पैजामा हुआ, जो भी चीज़ मानना, हर चीज़। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सेट मतलब क्या, उस जो लोग हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे एक गहना का सेट हो गया, पूरे सेट लगा कर, जैसे नानी कन जाना है तो नानी कन जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े में, डोलची में, या जो भी चीज़ बोलो उसको, उसमें सेट लगा कर रखते हैं कि ये सेट होली में यूज करना है, ये सेट दशहरा में यूज करना है। करते हैं नहीं कि सेट बाय सेट लगा के हम लोग कपड़े को रखते हैं। तो हम लोग बोलचाल के भाषा में सेट का यूज कर चुके हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जो सेट होता है हम उसके बारे में जानेंगे। वो सेट और ये सेट दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा बात नहीं है कि दोनों अलग अलग है। देखो क्या होता है सेट, कि हम लोग छोटू, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट होता क्या है, ठीक ना। तो सेट, जो सेट है, सेट को बोल सकते हैं कि डिफिनेशन के अनुसार कि सेट इज well defined collection of ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना। ऑब्जेक्ट्स मतलब सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना। तो ये सेट होता है। सेट क्या होता है, अब हम इसके बारे में समझाते हैं कि सेट मतलब इस मीनिंग का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन, क्या, कलेक्शन, ठीक ना। तो ये बहुआ समझो बढ़िया से, मेरे बात को समझो कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। क्या होता है? सुपरिभाषित, ठीक ना, सुपरिभाषित। अब देखो क्या होता है कि सेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, मतलब सेट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, या किसी भी नंबर को रख सकते हैं, या किसी भी पार्टिकुलर कोई भी चीज़, लेकिन हाँ वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास डोलची है, या मान के चलो डोलची या अटैची है, तो अटैची के अंदर किसको रख सकते हैं? गहना को रख सकते हैं, या क्या बोलता है कपड़ा को रख सकते हैं, या स्वेटर को रख, मतलब जो भी चीज़ पहनने वाला जो भी चीज़ है वो ही रख सकते हैं ना। कि क्या हम वो डोलची में कूड़ा कचरा रख सकते हैं, या पानी रख सकते हैं, जल रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि सेट जो है वो जो है, सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित। अब सेट के अंदर हम किसकी चीज़ को रख सकते हैं, जो समझना। जैसे मान के चलो कि आपके स्कूल के पूरे बच्चा, मतलब मान के चलो 50 बच्चा है, तो आप कोई बोल देगा कि चलो बताओ कि आप अपने स्कूल के 50 बच्चा का एक सेट बनाए। क्या बनाए? एक सेट बनाए।
तो हम 50 बच्चा को सेट बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे 50 बच्चा है तो 50 बच्चा को सेट बना सकते हैं। या कोई आदमी बोले कि अपने गांव के जितने भी आदमी हैं, आदमी का सिर्फ, ठीक ना, जितने भी आदमी या बोल सकते हैं हाँ, जितना भी आदमी है, जनसंख्या पूरे गांव का, मतलब मेरे गांव का जितना भी आदमी इसमें है, ह्यूमन है, वो सबका सेट बनाओ। तो क्या सेट बना सकते हैं? बना सकते हैं, क्योंकि जो सेट हम बनाएंगे, मान के चलो हमको पूरे गांव का दे दिया बनाने के लिए कि जितना लड़का लड़की आदमी औरत बानी जो भी चीज़ है सबको बनाओ, सिर्फ आदमी होना चाहिए। तो क्या मान के चलो कि मेरे गांव में 500 आदमी है, 500 आदमी मेरे गांव में, तो क्या अगर हम उस 500 आदमी का नाम हम सेट में लिखें, मतलब सेट में लिखेंगे, किसी सेट में बताएंगे कि सेट में मतलब कैसे इसको डिनोट किया जाता है। तो मान के चलो हम अगर सेट बनाए 50 आदमी मतलब 500 आदमी का, कोई आदमी और को दो वही चीज़ बनाने के लिए, तो क्या वो भी तो 500 ही आदमी का बनाएगा, 500 ही आदमी का बनाएगा। क्योंकि जब हम गिने तो 500 आदमी मेरे गांव में, और क्या दूसरा गिनेगा तो 600 हो जाएगा, 500 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि सेट में वही ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं जो सभी के लिए, जो हर पर्सन के लिए सत्य है, मतलब सुपरिभाषित है। समझे बात को ना। सेट तो कहो कि सर सेट में किसको कलेक्ट नहीं कर सकते हम, तो हो सकता है अब हम तुमको से बोल दे कि अपने स्कूल का मेधावी विद्यार्थी, मेधावी मतलब तेज, इंटेलिजेंट विद्यार्थी का सेट बना, तो ये बोलना छोटू उचित नहीं है कि मेधावी बच्चे का सेट बनाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मेधावी, मेरे नज़र में 4 बच्चे मेधावी मतलब तेज है, पढ़ने में तेज है, क्या सबके नज़र में वो तेज ही होगा? मान के चलो कि मेरे नज़र में 4 बच्चा, जिसको हम चुने, कोई ठीक है, कोई और चुनेगा तो क्या उसी को चुनेगा? नहीं चुनेगा। मेरे नज़र में तो वो मेधावी है, तेज है, लेकिन किसी और के नज़र में तेज नहीं है। लेकिन हाँ, उसके स्कूल के सभी विद्यार्थी का अगर सेट बनाया जाए तो उसके लिए भी 50 गो होगा और मेरे लिए भी 50 गो ही होगा। तो ये सेट के अंदर रख सकते हैं। मतलब जनरली अगर लॉजिक लगाकर समझा जाए तो सेट हम तभी कर सकते हैं जब सभी पर्सन के लिए ट्रू हो, मतलब सत्य हो। हम अगर तेज उसको करें तब पूरा दुनिया उसको तेज कहे, तब ये सेट के अंदर रख सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी भी पर्सन को हम तेज कर रहे हैं तो कोई और सेट तेज कहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं होता। तो इंटेलिजेंट बर्ड कभी भी सेट के अंदर नहीं, मतलब उसको सेट में हम नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले कहो कि सर आप ये बताइए कि सेट को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, किसके अंदर रखा जा सकता है। तो देखो हम लोग सेट को सबसे पहले जो नोटेशन है, सेट का जो नोटेशन है वो कर्ली ब्रैकेट का, कर्ली नोटेशन ऑफ सेट, क्या ये कर्ली ब्रैकेट मतलब सेट को ना ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ध्यान देना, ये जो मंझली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर रखा जाता है। अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है या किसी भी तरह के पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ रखा जा सकता है, लेकिन वही चीज़ रखा जा सकता है जो सबके लिए ट्रू हो, मतलब सबके लिए सत्य हो। ठीक, अगर हमको से कोई बोल दे कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 वोवेल का नाम बता, 5 वोवेल बोल रहे हैं, वोवेल का नाम बता, तो क्या वोवेल जो है वो सभी के लिए ट्रू है? क्योंकि मेरे लिए भी AEIOU और दुनिया का हर आदमी इसको AEIOU ही बोलेगा। कि कोई ऐसा बोल देगा AEPQP, ऐसे नहीं ना बोल सकता छोटू, सबका सब वही बोलेगा। हम बोल रहे AEIOU तो क्या हाँ, ये बात है कि कोई ए ना बोलकर पहले ई बोल दे, हाँ प्लेस चेंज हो सकता, लेकिन नंबर मतलब क्या बोलता, वर्ड तो वही है। जैसे कोई आदमी बोल दे, हम बोलेंगे AEIO और क्या U, ये बोलेंगे, तो इसको सेट के अंदर रख सकते हैं क्योंकि दुनिया का हर आदमी से पूछो ये यही बोलेगा, तो ये सेट है। समझ आया सेट क्या है? समझो पहले बढ़िया से कि सेट क्या है, ठीक ना। तो ये सेट के अंदर आएगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि AIOU और A,
तो क्या ये भी सेट के अंदर है? देखो सिर्फ प्लेस जो है ना, प्लेस स्थान चेंज हुआ है नंबर, ये वर्ड का, ये वाला वर्ड इधर आ गया, लेकिन बात वही है। लेकिन ए ई आई करने के आई, ए ई आई नहीं लिखे इसमें, अच्छा ए ई आई ओ यू है कि नहीं? देखो तो इसका मतलब सिर्फ प्लेस में चेंज किए हैं, अर्थ वही है, मतलब वर्ड वही है, तो इस सेट के अंदर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? चलो, तो ये सेट का क्या है, नोटेशन है, ये सेट का नोटेशन, ये साइन, ठीक ना, कर्ली ब्रैकेट सेट का नोटेशन। और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कौन लेटर से लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, ध्यान देना। जैसे जब हम लोग सेट को लिखेंगे तो इसको ए लिखेंगे, कैपिटल लेटर मतलब अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर, मतलब जो ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट जेड तक जो है ना, उसमें अल्फ़ाबेट यहाँ एक ए लिख सकते हैं या बड़ा एक्स कैपिटल, लेकिन कैपिटल का यूज करेंगे। अच्छा, जो ये जो एथी के क्या बोलता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, समझे बात को, ये कर्ली ब्रैकेट का अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ये सबको हम एलिमेंट बोलते हैं। कोई एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक ना। ये कर्ली ब्रैकेट ये सबको, अच्छा, और इसके अंदर जो भी नंबर आएगा, कभी कभी नंबर या जैसे मान के चलो यहाँ पे वर्ड आया, ठीक, तो ये नहीं कि ए ई बड़ी ब्रैकेट की, इसके अंदर बड़ी मतलब कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता, स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे सभी का सभी क्या स्मॉल लेटर का यूज किए, तो इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं, और सेट का हिंदी में समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय, ठीक ना, इसलिए बोल रहा है ताकि हिंदी वाला बच्चा भी समझ जाए, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो ए ई आई ओ यू जो है, ये अपने आप में सुपरिभाषित है, मतलब वेल डिफाइंड है, तो इसको हम लोग सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो बात को समझ में आया कि सेट, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेट क्या है, और सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, और सेट का नोटेशन क्या है। तो सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट यानी मंझली ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर को रखा जा सकता है, और कौन नंबर को रख सकते हैं? जो वेल डिफाइंड हो। इतना चीज समझ में आ गया। अच्छा, अगर कोई आदमी या क्या बोलता है, कोई अगर तुमको से बोल दे, छोटू मेरे बात को समझना बढ़िया से, अगर कोई बोले कि आप ना अपने स्कूल के होनहार बच्चे का सेट बना, तो मेरे नज़र में मान के चलो, नज़र में मान के चलो पी है, मान के चलो प्रदीप, पी आर से प्रदीप, सोनू, दिलीप, गुंजन, मान के चलो 1 2 3 और 4 गो है। अच्छा, तो क्या ये सेट जो है, ये बनाया हुआ सेट सही है? नहीं। क्या इसको आप दूसरे पर्सन तक दो, मतलब इसी चीज़ को, मतलब किसी और दूसरे पर्सन से पूछो कि क्या उसी के स्कूल के बच्चे से पूछो, क्या उसके नज़र में ये ट्रू है? कोई ठीक है ना भी हो सकता, कोई एगो इसमें से मिल जाए, लेकिन कोई उसके लिए कोई और हो सकता है। मान के चलो उसका भाई होगा, तो उसका भाई हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। मान के चलो उसका मतलब समझ रहा है और कोई होगा उसी में, तो वो भी हो सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है छोटू कि सबके लिए ट्रू होना चाहिए। ये वर्ड सबके लिए ट्रू था, तो ये सेट के अंदर नहीं आ सकता, मतलब इसको हम लोग नहीं लिख सकते सेट के अंदर, ये सेट में नहीं आएगा। ये ब्रिलियंट वर्ड या इंटेलिजेंट वर्ड, ये जब वर्ड कभी भी आए, या मोस्ट क्या बोलता है, या क्या बोलता है उसको, मतलब इंटेलिजेंट या मोस्ट जो भी हो, मतलब ये सब सेट के अंदर नहीं आएगा। सेट के अंदर सिर्फ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, तो उसी को हम लोग सेट कहते हैं। तो सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, या सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या? इज कॉल्ड सेट। तो ये सेट का डिफिनेशन है, और सेट का नोटेशन क्या है? कर्ली ब्रैकेट, और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी चीज़ आता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक ना। चलो, अब हम लोग जानेंगे, देखो अब हम लोग, कोई पूछ दे कि आप सेट को, ठीक ना, क्या बोलता है, एक नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का, तो क्या ये सेट के अंदर आ सकता है? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर सभी के लिए ट्रू है। मेरे लिए भी 1 2 3 4, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, मेरे लिए भी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट,
और दुनिया का किसी भी आदमी से पूछ लो कि क्या नेचुरल नंबर तुम्हारे लिए क्या है, तो वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो ये सेट है, मतलब ये सेट के अंतर्गत आएगा, आएगा कि नहीं। तो यही बात को समझना है कि सेट को हम लोग कैसे सेट को लिखा कैसे जाता है, और सेट के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट को लिखा जा सकता है जो वेल डिफाइंड हो। बस यानी सेट तो क्लियर हो ही गया होगा कि सेट क्या होता है। कोई भी अब एग्जाम्पल और ले लो, जैसे एक एग्जाम्पल में बोलेगा कि क्या आप अपने देश का खतरनाक जानवर का नाम बताएं, आप अपने देश का खतरनाक जानवर का नाम बताएं, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम जानवर की बात बोले तो मेरे लिए वो सांप बोल सकते हैं या शेर बोल सकते हैं। सांप, शेर, बाघ, ये मेरे लिए खतरनाक है। लेकिन वो आदमी से पूछो जो सांप और शेर पालता है, वो बोलेगा कि नहीं ये तो खतरनाक नहीं है, तो उसके लिए खतरनाक नहीं है, मेरे लिए खतरनाक है ना। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। सबके लिए खतरनाक होता ना तो ये सेट के अंदर आ जाता, लेकिन सबके लिए खतरनाक नहीं है, सबके लिए खतरनाक नहीं है। समझ गया कि सेट क्या होता है। सेट को हम लोग सेट को नोटेशन क्या होती है, सेट को कैपिटल लेटर से लिखा था। सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी नंबर हो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, और सेट कैपिटल लेटर से डिनोट, ये तो बताएं दिए। चलो अब क्या है कि सेट में कुछ कुछ चीज़ों का यूज है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, क्या बोलता है, रेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर, ये सब का कुछ कुछ का यूज है। इंटीजर, ये सब के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं लेकिन हिंदी में पढ़े हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में आ गया है ना, तो बच्चा बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा दिक्कत होता है कि वो जानता है कि इंटीजर क्या होता है, वो ये भी जानता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हिंदी अगर बोलेगा प्राकृतिक संख्या तो बता देगा हाँ सर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या बोलता है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब हम नेचुरल बोलेंगे तो कई बच्चा कन्फ्यूज जाता है नेचुरल क्या होता है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम थोड़ा माने उसको चर्चा कर दें, क्योंकि सेट में उसका यूज है, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, ये सब का यूज है, ठीक ना। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग कुछ नोटेशन पढ़ लेते हैं आराम से। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनाइट तक जाता है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होता है, जो गिनती का संख्या होता है, जो काउंट जहाँ से स्टार्ट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। अच्छा, बाद में आए नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। क्या? W से, होल नंबर, ठीक ना। तो ये होल नंबर है। क्या? होल नंबर में नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 को इंक्लूड किया जाता है, ठीक ना। बस 0 को इंक्लूड कर देंगे, 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये होल नंबर हो गया, ठीक। होल नंबर ये हो गया, सिर्फ 0 को इंक्लूड कर देंगे नेचुरल में और वो होल नंबर। इसका मतलब ऐसे भी हो, देखो ऐसे बोल सकते हैं ना कि पूरा नेचुरल नंबर हो, पूरा जो नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट डज नॉट ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है और 0 इसमें है नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये सब इसमें मौजूद है, ठीक। चलो, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया। आगे जो हम लोग देखेंगे, ठीक ना, उसको इंटीजर के बारे में, जैसे
इंटीजर को ना आई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको जेड से भी, कोई कोई बुक में इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो आई और जेड, ठीक ना, इसको डिनोट किया जाता है, ठीक ना। तो ये है इंटीजर, क्या इंटीजर। इंटीजर इंटीजर क्या होता है छोटू? जितना भी नंबर हम लोग, जितना भी नंबर संख्या रेखा पर दिखाते हैं वो सब इंटीजर कहलाता है। जैसे देखो तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 जाएगा उधर मुके और जाता रहेगा उधर -1 -2 -3। ये जितना भी नंबर है और भी हो सकता है, ये सभी नंबर क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। इंटीजर को 3 पार्टों में बांटा गया। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के जो है नंबर, यहाँ से यहाँ तक, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। कोची पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर है, मतलब इधर मुख्य जो 0 से जो राइट होगा, राइट साइड, वो सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। और जो 0 से 0 से जो लेफ्ट साइड होगा वो सब निगेटिव इंटीजर, क्या निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? निगेटिव इंटीजर। तो कहो सर ये 0 क्या कहलाता है? 0 छोटू, अब तू ही बताओ कि 0 निगेटिव है कि पॉजिटिव है। बच्चा यहाँ पे फंस जाता है, उसको ये तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये सबका सब पॉजिटिव है। इंटीजर यानी पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं इसको, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। और -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट, तो ये सब जो है निगेटिव इंटीजर कहलाता है। लेकिन 0 क्या कहलाता है? बोले ना कि इंटीजर को 3 पार्टों में बांटा गया, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और ये 0 है। तो 0 बउआ ना तो निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये बीच बीच में है। कहो कि सर कैसे? देखो क्या होता है छोटू कि अगर किसी भी नंबर में निगेटिव को घटाओ, कोई मान के चलो 7 में 2 को घटाते हैं तो देखो तो 5 आ गया, या 7 में 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो मतलब कहने का मतलब कि किसी भी नंबर में अगर पॉजिटिव या निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को जोड़े या घटाए, देखो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर को घटाए, मतलब निगेटिव इंटीजर मतलब घटाए कि नहीं, मतलब किसी भी नंबर में अगर निगेटिव किए तो इसमें परिवर्त हुआ कि नहीं, मतलब 7 से कितना हो गया? 2 घटाए तो 7, और इस 7 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 9। लेकिन अगर 7 में हम 0 जोड़ते हैं तो भी 7 ही होगा, और 7 में अगर हम -0 कर दे तो भी कितना होगा? 7 ही होगा। इसका मतलब 0 पे ना तो निगेटिव चार्ज है और ना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब ये उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब क्या? ना इस पे निगेटिव है और ना ही 0 पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। रीजन कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि निगेटिव होता तो किसी भी नंबर में अगर उसको घटाने पे उसमें परिवर्त हो जाता, पॉजिटिव होता तो जोड़ने पर भी परिवर्त होता। लेकिन 0 ना तो जोड़ने पर किसी नंबर में परिवर्त करता है और ना ही घटाने पे किसी नंबर में परिवर्त करता है। बात को समझ रहा है? ठीक, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, नो चार्ज, इस पे बोल सकते हैं नो चार्ज, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में कैसे पढ़ा, तो न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, वैसा ही इसमें चार्ज होता है उदासीन। अच्छा, तो इंटीजर को ना हम लोग 3 भागों में बांट चुके हैं, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर देखना कि जो इंटीजर होता है वो 0 होता है, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये इंटीजर है, ठीक। अब जो है अब ज़्यादा यूज होगा, जैसे अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं, क्या? रेशनल नंबर, ठीक ना। क्यू मतलब रेशनल नंबर, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जब एक्सरसाइज बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, तो ये क्यू दे देगा तो समझ जाना कि ये रेशनल नंबर की बारे में कह रहा है, ठीक ना। तो ये रेशनल नंबर जो होता है
उसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, रेशनल नंबर को। और रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर या वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो। हमको पता है 9th में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, शायद 7 में पढ़े, नहीं 7 में नहीं, 8 में पढ़े, 9th में पढ़े और 10th में भी कुछ यूज हुआ ही होगा। और 9th में तो रेशनल नंबर के बारे में पूरा पढ़ना था कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब ये p/q में होगा, p/q, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q आर या डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड p/q बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर। हम बताएंगे कि ये बिलोंग्स क्या होता है, अभी चर्चा करेंगे कि बिलोंग्स का मतलब क्या होता है। ये बिलोंग्स का साइन है, ठीक ना। तो ये मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि p/q के रूप में होगा और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा और p और q दोनों का दोनों क्या होगा? इंटीजर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्या है? ये रेशनल नंबर है कि नहीं? लेकिन रेशनल नंबर ये है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि p और q देखो, पहले q जो है p/q के रूप में है कि नहीं, तो q जो है वो 0 तो है नहीं। अच्छा, फिर p और q दोनों का दोनों क्या है? दोनों का दोनों इंटीजर है कि नहीं? इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक ना। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक ना। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होता है? क्यू डैश से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर का, ठीक ना। इरेशनल नंबर ये क्या होता है? इरेशनल नंबर जिसका पूरा वर्गमूल ना निकलता हो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √7, सॉरी √3, √5, √7 ... ये सबका सब इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि सर क्या इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। जैसे √7 है, क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब इसका रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना आएगा? मान के चलो 1.2, 3, 4, 5, 7, ऐसे कुछ मान के चलो, कुछ ना कुछ आते रहेगा, ऐसे आते रहेगा। ये ... पूरा बहुत दूर तक जाएगा। अब बताओ, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 1 पड़ेगा, और 1 पड़ेगा तो बताओ कि दशमलव के बाद कितना अंक है? पता चल रहा है? नहीं। तो ये कंप्लीट का भी होगा। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब कब तक लिखते रहेंगे? जब तक कि वो खत्म। ऊपर का तो खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि ये अशांत है। √2 क्या है? अशांत है। जब उसका भिन्न प्रसार निकालेंगे, मतलब दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो वो अशांत हो जाएगा। तो अशांत तो कभी शांत हो नहीं सकता है, वो तो चलते ही रहेगा। तो नीचे में भी 0 चलते रहेगा, तो कभी ये कंप्लीट नहीं होगा, यानी जब कंप्लीट नहीं होगा तो ये p/q के रूप में नहीं आएगा। और जब p/q के रूप में नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जिसका रूट नहीं निकलता, तो जिसका पूरा वर्गमूल ना हो, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया ना? चलो, अब हम लोग जानेंगे रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, ठीक ना। रियल नंबर, और ये बहुत अच्छा है। रियल नंबर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब रियल नंबर कहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों को मिला देंगे ना, ये दोनों के संग्रह यानी समूह को जनरली कह सकते हैं कि दोनों को समूह को, कुछ भी हो रियल नंबर होगा। लेकिन एक बात है, कुछ लिख दो, जैसे ये √3, √2 या 1 2 या 5 या 1/5। अच्छा, ये सबका सब क्या है? रियल नंबर है, ठीक ना। मतलब बोल सकते हैं कि दोनों के समूह को, मतलब रेशनल और इरेशनल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ और है, तो ये रियल नंबर हो गया, तो सर आप बताइए कि काल्पनिक नंबर क्या होगा? मतलब वर्चुअल इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं। तो बउआ, जब रूट में अगर किसी भी नंबर में रूट के अंदर माइनस लग जाता है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर,
यानी काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक, जो कि अभी नहीं पढ़ना है, 11th में ही पढ़ना है, लेकिन आगे जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि जब रूट के अंदर माइनस हो जाए तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी काल्पनिक संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो इसका मतलब हम लोग रियल नंबर को हम लोग आर से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलो ये चीज़ हम लोग समझ गए, मतलब इतना चीज़ का इसमें यूज होगा। किसमें? इसमें इतना चीज़ का यूज होगा जब हम लोग सेट बनाएंगे। सेट का क्या बोलता है, जब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका यूज होते ही रहेगा। तो ये बात को समझ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ सिंबल के बारे में, जो कि सिंबल मतलब इसमें यूज होगा, ठीक ना, जैसे सेट में यूज होगा। जैसे मान के चलो ये सिंबल है। अब ये जो सिंबल है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चा अभी नया सीख रहा है, मतलब 11 से पहले इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। देखने में बहुत छोटा है लेकिन समझना है बहुत काम का ही चीज़ है, ठीक ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स। कोई चीज़ बिलोंग्स ही नहीं, सिर्फ बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। कहो कि सर इस सिंबल का यूज कब और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? मान के चलो छोटू, ये ना ये बताता है, जैसे ये देखो, मेरे बात को समझना। जैसे कोई आदमी, किसी आदमी के नाम से ही पता चल जाता है कि वो आदमी कौन जात से बिलोंग्स करता है। हम बोलते भी है, हम लोग की हाल चाल में, मतलब हम लोग मतलब भाषा में यूज करते हैं ऐसी कि आप कौन फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, बिलोंग्स का यूज करते हैं, मतलब आप किस घराने से हैं। तो मेरा कहने का मतलब सेट में, मैथमेटिक्स में इसका यूज बिलोंग्स का कैसे होता है। मान के चलो मेरे पास कोई एक सेट है। अभी हम बताएं सेट का मतलब कि मान के चलो सेट है 5, 7, 8, 10। ये कोई मेरा सेट दिया हुआ है और ये बोलेगा कि क्या 10 जो है वो ए में, 10 जो है ए में है। तो हम ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहते हो, लिख सकते हैं कि हाँ 10 ए में है, सेट ए में है। लेकिन हम लिखेंगे ऐसे कि 10 बिलोंग्स टू कोई सेट ऑफ ए, मतलब 10 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो 10 है वो सेट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो 10 है वो सेट के अंदर में है, सेट ए के अंदर में 10 मौजूद है, वो इससे बिलोंग्स कर रहा है, मतलब इस फैमिली से ये 10 जो है बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए फैमिली से ही बिलोंग्स कर रहा है, इसके अंदर में ये है। जैसे जो भी जात का नाम लो तो वो जात में उसका मतलब वो बिलोंग्स कर रहा है। तो वही बात है यहाँ पे। अच्छा, अगर तुमको से बोल दे कि क्या 8 कर रहा, तो हाँ 8 बिलोंग्स टू ए। अगर बोल दे कि क्या 11th कर रहा, तो नहीं 11th नहीं कर रहा। तो इसको ना ऐसे काट दिया जाता है, और इसको ना जब काट दिया जाएगा ना, ऐसे काट दिया जाएगा ना, ऐसे बिलोंग्स टू देकर, ऐसे बिलोंग्स देकर ऐसे, और इससे काट देगा तो इसको डज नॉट बिलोंग्स, क्या डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक ना। अच्छा ऊपर नहीं, अच्छा ये इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक ना। जब बिलोंग्स का साइन को काट दिया जाए तो डज नॉट। तो यहाँ पे देखो तो 11 जो है वो ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखना, तो कई मतलब एक्सरसाइज में जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा, ठीक ना। तो आज हम इस लेक्चर्स को यहीं पे रखेंगे इस वीडियो तक, और हम लोग आज पढ़े कि आज क्या चीज़ पढ़े, सेट पढ़े, ठीक ना। फिर उसके बाद सेट का नोटेशन पढ़े, फिर सेट का डिनोटेड, मतलब सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते ये पढ़े, और हम लोग जाने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब के बारे में जाने, और फिर उसके बाद बिलोंग्स टू के बारे में जाने। अगला लेक्चर में कुछ और जानेंगे और एक्सरसाइज के हम आगे की ओर लेकर बढ़ेंगे। और हमको आशा है कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो बच्चे कहीं बाहर स्कूल या कोचिंग पढ़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल फैमिली का बच्चे हैं, और हम बच्चे को प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक ना। तो वो बच्चे मेरे वीडियो को फुल एंजॉय ले और कॉन्सेप्ट पढ़े। अगर समझ में कहीं नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में
मतलब बॉक्स में मैसेज कर सकता है या कर सकती है, जो भी है करके बताए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो उसको हम अगले वीडियो में समाधान करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो यहाँ तक है और मन लाकर पढ़ो, मेरा से यही रिक्वेस्ट है।